अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर में तुर्की मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। कुछ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डालने वाले उस्मान गाजी और उनके वालिद की बदौलत, तो कुछ सन 2023 में होने वाले उन ख्यालात की निस्बत के जब 100 साला मुआहिदा पूरा होगा तो एक दफ़ा फिर मुसलमानों को उरूज हासिल होगा। नाज़रीन, जहाँ पूरी कुर्रा अर्ज़ के मुस्लिम बासी तुर्की पर नज़रें जमाए हुए हैं, वहीं कुदरत भी शायद तुर्की का पूरा साथ देती नज़र आ रही है, क्योंकि हाल ही में आजकल की मुस्लिम दुनिया के पसंदीदा किरदार मोहतरम अर्तुगरुल गाजी की आखिरी आरामगाह में सोने का एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की में अर्तुगरुल गाजी की आखिरी आरामगाह यानी सोगूत में 99 टन सोना दरियाफ्त कर लिया गया है, जबकि 39 लाख औंस यानी 99 टन सोने के इस ज़ख़ीरे की कीमत 6 अरब अमरीकी डॉलर के लगभग है। याद रहे कि ये वही सोगूत है जिसका इलाका जहां सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुगरुल के मदफन के तौर पर जाना जाता है। वहीं इस इलाके को उस्मानी रियासत का पहला दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी हासिल है, और यही वो जगह थी जहां सीरीज और तारीख के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी अपने भाइयों को छोड़कर कुछ कबीले के वफादार लोगों को लेकर हिजरत करते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का हुक्म सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से होता है जो कि इनके रूहानी पेशवा के तौर पर हमेशा उन पर नजरें जमाए रखते हैं। दोस्तों, सीरीज में जिस तरह दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल गाजी जहां हिजरत के बाद काफ़ी अरसा तंग दस्ती में गुजारते हैं, उनके पास खाने का सामान बहुत कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो इनके साथ हिजरत करके आते हैं, हिम्मत हार जाने की वजह से अपने सरदार अर्तुगरुल गाजी का साथ छोड़ देते हैं। जबकि इनका साथ छोड़ देने वालों में इजाफा उस वक्त होता है जब अर्तुगरुल अपने खास साथियों के हमरा कबीले से कुछ खाले समेट कर इन्हें बेचने की गर्ज से बाजार जाते हैं ताकि इनके इव्ज कुछ गंदम खरीद सकें। लेकिन जैसे ही अर्तुगरुल और इनके साथी बाजार पहुंचते हैं तो उनकी नज़र बाजार के उस हिस्से पर पड़ती है जहां इंसानों को बदतरीन हालत में लाकर गुलाम बनाकर लोगों के सामने बेचा जा रहा होता है, जबकि कुछ अमीरजादे उन गुलामों को अपनी अना की तस्कीन के लिए खरीद कर उन पर तीर चला कर मार डालते हैं। दोस्तों, इंसानियत के साथ इस कदर नारवा सलूक देखकर रहमदिल अर्तुगरुल से रहा नहीं जाता, तो वो इनमें से आखिरी बच जाने वाले गुलाम को इन खालों के बदले खरीद लेता है जिनसे कबीले वाले गंदम खरीदना चाहते थे। अब जब अर्तुगरुल गाजी बच जाने वाले पैसों से थोड़ी सी गंदम और इस गुलाम को लिए कबीले वापस आते हैं तो 2 सालों से गुर्बत और भूख बर्दाश्त करने वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। लेकिन अर्तुगरुल गाजी उनके हौसले बढ़ाते हुए बताते हैं कि आने वाला शख्स हमारे कबीले का मेहमान है, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेहमान न सिर्फ अपने लिए खुद रोजी लाता है बल्कि अपने मेज़बान के लिए भी बरकत का सबब बनता है। और फिर दोस्तों, वही खरीदा हुआ गुलाम न सिर्फ कबीले के लिए बरकत का बाइस बनता है बल्कि वो इसी सोगूत से सोने के ज़खायर भी ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जहां से आज एक दफ़ा फिर सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जबकि सोने की दरियाफ्त करने वाली तुर्की की कंपनी के सरबराह के मुताबिक 2 साल के अंदर सोना निकालने का अमल शुरू हो जाएगा, जबकि अर्तुगरुल सीरीज के मुताबिक भी सोने के ज़खायर तलाश करते करते काफ़ी अरसा लग गया। फिर जैसे ही इन्हें इन ज़खायर की दरियाफ्त की खुशखबरी मिली तो पहले जहां वो ईमान की दौलत से मालामाल थे, अब माशी तौर पर भी मुस्तहकम हो चुके हैं। दोस्तों, 2 सालों में सोना निकालने का काम और साथ ही इस साल का आगाज के जब तुर्की का 100 साला मुआहिदा ख़त्म होने वाला है, ये सब वाक़यात कुदरत की तरफ से बिलाशुबा किसी खास खबर की नवीद देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि इससे कंपनी को 3 अरब डॉलर्स के खालिस मुनाफे की तवक्को है, जिससे वो अपनी कुल सालाना सेल से 5 गुना ज्यादा हासिल कर सकता है, जिसके बाद ये कंपनी सदियों से देखने वाला एक दरीना ख्वाब पूरा कर सकती है और एक इस्लामी बैंक के क़याम को यकीनी बना सकती है। दोस्तों, याद रहे कि सोने के ज़खायर का मामला उस वक्त पेश आया जब तुर्की की करेंसी लीरा में काफ़ी हद तक मंदी देखने को मिली, और इसकी वजह तुर्की की मरकजी बैंक का अपनी बुनियादी शरह सूद बढ़ाने से इनकार था। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद को बरकरार रखने के गैर मुतवक्के फैसले का मकसद कलील मुद्दत में कर्जों की फराहमी में इजाफा था, मगर सदर तैयब उर्दुगान खुद भी बुलंद शरह सूद के मुखालिफ हैं, और माहिरीन के मुताबिक इनका असर रसूख मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद के फैसलों पर असरअंदाज होता है। लिहाजा तुर्की की करेंसी को सहारा देने के लिए अरबों डॉलर की फरोख्त ने तुर्की के ज़र मुबादला के ज़खायर को ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया था,
जबकि तुर्क मईशत के रवां साल सुकड़ने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर न था। लिहाजा इन पेचीदा हालात में सोने के इतने बड़े ज़खायर की दरियाफ्त अल्लाह ताला की तरफ से सामने आ गई और मुल्क की मईशत एक दफ़ा फिर मुस्तहकम होने के करीब पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक इस सोने को निकालने के लिए तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। इस हवाले से मुल्की और गैर मुल्की इदारों के साथ बातचीत करने पर हामी भरते हुए ये तय पाया गया कि तुर्की के ही कुछ मुकामी इदारे गैर मुल्की माहिरीन की मदद से ये सोना निकालेंगे, जिसके बाद इस दरियाफ्त शुदा ज़खीरे का 3/4 हिस्सा एक इस्लामी बैंक के क़याम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सदर तैयब उर्दुगान चाहते हैं कि बैंकारी शरई तकाज़ों के मुताबिक हो, जबकि इस वक्त तुर्की में इस्लामी बैंकिंग का हिस्सा सिर्फ 5% है। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान की तरह तुर्की में भी सोना एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बल्कि वो इस कीमती धात के बड़े आलमी खरीदारों में से एक है। मुल्क में करेंसी की कदर कम होने या अफराते ज़र के दौर में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग सोना खरीदते हैं। मुकामी सतह पर तलब पूरी ना होने का नतीजा सोने की दरामद की सूरत में निकलता है और नुकसान तुर्क करेंसी लीरा को उठाना पड़ता है। लेकिन माहिरीन बता रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे में इदारे की जानिब से एक खुसूसी माइनिंग इदारा कायम करने के बाद इस इदारे के शेयर्स की कीमत बढ़ रही है और कम दिनों में ही कंपनी के शेयर्स की कीमतों में 21% तक इजाफा हो चुका है और रवां साल अगर देखें तो ये इजाफा अब तक 6 गुना हो चुका है। इसकी वजह से इदारा बोर्सा इस्तांबुल 100 इंडेक्स में सबसे आला कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनियों में तीसरे नंबर पर आ चुका है, जिसे मजीद इससे भी ज्यादा उरूज हासिल होने वाला है। सन 2023 में मुस्लिम दुनिया को तुर्की से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, हो सकता है कि इन उम्मीदों के पूरा होने की पहली सीढ़ी यही दरियाफ्त हो और तुर्की की मईशत इस कदर ज्यादा मजबूत हो जाए कि दुनिया के तमाम ममालिक की मईशत इसके सामने कमजोर पड़ जाए, जिसके बाद तुर्की अपनी पुरानी शानदार तारीख एक दफा फिर दोहरा सके, यानी सल्तनत उस्मानिया की बहाली मुमकिन हो जाए और मुसलमानों को वही उरूज हासिल हो जो कि एक जमाने में हुआ करता था कि जिस पर पूरे आलमे इस्लाम को फख्र था। एक ऐसी शानदार हुकूमत के जिससे कुफर की तमाम बातिल कुव्वतें टक्कर लेने से घबराती थीं। ऐसा ही निज़ाम अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा फिर वजूद में आने वाला है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तुर्की के साथ साथ जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं, इन्हें पस्तियों के गढ़ों से निकाल कर बुलंदियों तक पहुँचा दे, ताकि कोई भी इस्लाम दुश्मन इन पर गालिब ना आ सके। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।